अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो कोर्स है CS502 उसका जो JDB है वो आ चुका है। अभी इसकी जो सबमिशन डेट है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई। जो इसकी सबमिशन डेट है वो 27 नवंबर से 28 नवंबर के दरम्यान दरम्यान है, मतलब आप 2 दिन में से सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा, इस जीडीपी टॉपिक में सॉरी जीडीपी में आपसे ये पूछ रहा है कि आपको इसने एक टॉपिक दिया है और वहाँ पर कुछ नीचे चॉइसेस दी हैं। चॉइसेस में से आपने कुछ बतानी है, तो क्या पैराग्राफ दिया है, क्या चॉइसेस दी हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, बजाय नामा पढ़ने के मैं वीडियो को अपनी तरफ से जितनी छोटी हो सकती है उतनी कर रहा हूँ। तो जो जीडीपी टॉपिक है इसमें ये कह रहा है कि किसी भी जब हम मसले को हल करते हैं उसके कई क्या तरीक़ार होते हैं। इस तरीके से किसी मसले को हल करने के लिए कई एल्गोरिदम होते हैं, ठीक है। तो जो टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी है एल्गोरिदम को, तो वो ये मेन टूल होती है एल्गोरिदम को कि इनमें से कौन सा एल्गोरिदम बेहतर होगा, टाइम कम्प्लेक्सिटी और एल्गोरिदम के जो स्पेस है, ठीक है। तो इन इन दोनों को देखते हुए आपने मेन जो वो ये बता रहा है कि देख आपने बताना है कि कौन सा आप इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, नीचे यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ कह रहा है कि आप एक यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं और आपका काम क्या है कि स्टूडेंट एप्लीकेशन को आपने क्या करना है, आपने अपने रिकॉर्ड में रखना है, ठीक है। और जो सही अप्रोप्रिएट कैंडिडेट हैं आपको उन्होंने आपने उनको एडमिशन देना है। तो वैल्यू की सही बात आप एंट्री सबकी करेंगे, लेकिन जिनका एडमिशन आपको देना है उनकी लिस्ट तैयार करनी है, जो उसका फाइनल मतलब है। तो नीचे आपने उसने आपको बहुत सी लिस्ट दी हुई है, जैसा कि हम ये देख सकते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट, हीप सॉर्ट, उसके अलावा बबल सॉर्ट, काउंटिंग सॉर्ट, क्विक सॉर्ट। अच्छा, अगर आपने अभी तक ये सारे लेक्चर कवर कर लिए हैं, ये तकरीबन आप अगर आपने कर लिए हैं लेक्चर 17 तक, तो ये तकरीबन आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है जीडीपी बनाना। तो बजाय टाइम ज़ाया किए मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन फिर आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा, तो इन जो सब में से जो एल्गोरिथम हमारे काम आएगा वो है क्विक सॉर्ट, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ये क्यों क्विक सॉर्ट काम आएगा हमारे। यहाँ पर दो चीज़ आप देखें, टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी, ये दोनों चीज़ें होती हैं किसी भी एल्गोरिथम की स्पीड वगैरह को नापने के लिए, ठीक है, या उसकी कम्प्लेक्सिटी को नापने के लिए स्पेस और टाइम कम्प्लेक्सिटी होती हैं। ये टूल होता है जिसके मतलब उसको नापा जाता है। तो इन दोनों टूल में जो तय होगा वो ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो सारे हैं, अगर मैं इनको अभी डिस्क्राइब करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग भाग जाएंगे, ठीक है। तो मैं सिर्फ वही करूँगा जो हमें ज़रूरत है, ठीक, किक शॉट को। तो अगर आप यहाँ पर मैं सर्च करूँ तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो किक शॉट है, अच्छा यहाँ जी देखें, क्विक सॉर्ट हाईली एफिशिएंट स्टोरिंग टेक्निक दैट डिवाइड ए लार्ज डाटा इनटू स्मॉलर वंस। मतलब ये है कि जो ये क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम होता है, ये कोई भी अरे है इसके पास अगर मौजूद है, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स के अरे है जिसमें हमने सारी एंट्रीज डाल दी हैं, ठीक है। अब वो क्या करेगा कि उसको 2 में डिवाइड कर लेगा और जहाँ पर 2 हैं उनमें से वो चेक करता रहेगा और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट रिजल्ट है वो आपके सामने आ जाएंगे एट द एंड। तो ये इसका जो मेन काम होता है वो डिवाइड एंड कन्क्वायर होता है, ठीक है। और इसमें एक पाइवट वैल्यू होती है, पाइवट वैल्यू, ठीक है, जहाँ से उसके दाईं और बाईं साइड से आप दो उसके डिवीजन करके अरेज नहीं बना लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत फास्ट होता है क्योंकि ये दोनों को डिवाइड करता है। जब वैल्यू स्मॉल रह जाती हैं तो ज़ाहिर बात है उसके लिए सिलेक्शन भी आसान हो जाती है और स्पेस भी हमारे यहाँ काफ़ी हद तक बच जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर नीचे देखें क्विक सॉर्ट था, सुना है पार्टीशन सॉर्ट, ठीक है। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जो क्विक सॉर्ट होता है वो पार्टीशन में आता है, मतलब उसके 2 हिस्से कर देता है। अच्छा जी, उसके अलावा ये बात कर पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा भाई, इसका टाइम होता है वो होता है मेरे ख्याल में होता है एन लॉग एन टाइम होता है इसका। और ये सबसे फास्ट एल्गोरिथम है क्योंकि अगर आप किसी भी और एल्गोरिथम को मिलाएं तो उसमें कोई स्ट्रेटजी वो सब में होती है स्ट्रेटजी, लेकिन इसकी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सिलेक्शन सॉर्ट के लिहाज से आप देखें तो भी इसकी ज़्यादा होती है। अच्छा, यहाँ पर सिलेक्शन सॉर्ट देखें तो ये कह रहा है क्विक सॉर्ट इज़ ये इतने टाइम में से फास्ट होता है सिलेक्शन सॉर्ट, तो ये सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो
मेरे ख्याल में यही यूज़ होगा, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा आज तक इस्तेमाल में एल्गोरिदम है, ठीक है। यहाँ पर देखें क्विक सॉर्ट कंसिडर्ड एज द बेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम, ठीक है। अच्छा, इसका रनिंग टाइम अभी मुझे सही तरीके से याद नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पर शायद यहाँ ये देखें मैंने बताया था टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट इज एन लॉग एन, ठीक है। और बेस्ट केस में आउट ऑफ एन लॉग एन, और वर्स्ट केस में एन स्क्वायर होता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। तो बेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से इसे ज़्यादा इनपुट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो हमारी सोल्यूशन होगा, इसमें क्या आएगा, क्विक सॉर्ट आएगा, ठीक है। और हम अब मैं बताता हूँ कि आपने किस तरह से सोल्यूशन लिखना है। जैसा कि आपको मालूम है कि जो भी आप जीडीबी बनाते हैं उसमें सिर्फ रेलेवेंट डिटेल्स लिखनी होती हैं, ठीक है। तो रेलेवेंट डिटेल्स का मतलब ये है कि आपने को जो कहा गया आप सिर्फ वो लिखें, बजाय आप इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन यूज़ करने के। मतलब आप सिलेक्शन सार्ट बता दें या क्विक सॉर्ट की वो खूबियाँ या खामियाँ शुरू कर दें जो जो ये टॉपिक है उससे हट कर हो जाए, ठीक है। यहाँ पर नीचे नोट देख लें, योर कमेंट शुड बी प्रेसिस एंड टू द पॉइंट। टू द पॉइंट मतलब ये है कि जो आपको काम बताया गया है, मतलब आपको बताया गया है कि आपने यूनिवर्सिटी के एडमिशन में से जो लड़का क्या नाम है स्टूडेंट्स ने इंटर कराई है, तो आपने उनमें से बेस्ट देखना है कि उनमें उनको जो उनकी जो क्या नाम है उसकी एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं उसकी बुनियाद पर आपने उनको एडमिशन देना है। तो आपने इसी लिहाज से बताना है। तो लिहाजा हम क्विक सॉर्ट के लिए वही खुशियाँ लिखेंगे जो इस केस में उसकी संभाल होंगी। तो इसको किस तरह से लिखना है ये मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। यहाँ पर हम आते हैं, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर देखें कंसिडरिंग द नीड फॉर एफिशिएंट सॉर्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। क्विक सॉर्ट जनरली गुड चॉइस फॉर सॉर्टिंग ड्यू टू एवरेज केस टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन लॉग एन। तो उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी मैंने आपको पहले बताया था कि जो यहाँ सॉरी सिनेरियो में भी आपको बताया, यहाँ पर उसने बताया कि देखें टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस जो होती है ये किसी भी एल्गोरिथम को नापने का एक टूल है। तो यहाँ पर अगर आप हम देखें तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है जी, चॉइस फॉर सॉर्टिंग रूट्स एवरेज केस टाइम कम्प्लेक्स। तो ये बहुत तेज़ होता है, मतलब टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी सबसे बेस्ट है। इसके अलावा क्योंकि ये एरेज को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, इसके लिए इसके पास स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, इट्स एफिशिएंट है रिलेटिव लो स्पेस कम्प्लेक्सिटी। इसके सॉरी हाँ मतलब ये है कि ये जो इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो इतनी ज़्यादा ये नहीं लेता, ये इसके पास स्पेस इतनी इसको ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है फिर वो नीचे डिवाइड हो जाता है, तो ये स्पेस कम इसको ज़रूरत होती है, ठीक है। तो नीचे आपने ये बताना है कि कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करता है। क्विक सॉर्ट फॉलोज ए डिवाइड एंड कन्क्वेस्ट स्ट्रेटजी। डिवाइडिंग प्रॉब्लम स्मॉलर सब प्रॉब्लम, ठीक है, ये पहले आपको बता चुका हूँ। दिस ऑफ्टन लेड टू सिंपलर एंड मोर मॉड्यूलर कोड। ये आप चाहें तो उसको दिमाग में से हटा भी सकते हैं, ठीक है। मेकिंग इट इजियर टू इम्प्लीमेंट, अंडरस्टैंड एंड मेंटेन। ये आप लाइन अगर चाहें तो आप हटा सकते हैं। क्विक सॉर्ट इज इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम, सॉरी एक मिनट। तो ये क्या है, इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, ठीक है। अच्छा, क्या नाम है इसका, इन प्लेस का मतलब ये होता है कि अब मिसाल के तौर पर आपके पास कोई एरे है जिसको आपने सॉर्ट करना है, तो जब वो एरे आपके पास फाइनल तरीके से आपके सामने शो होगी तो वो भी इसका सेम साइज होगा, साइज में उसकी कोई कमी नहीं होगी, स्पेस की ना बढ़ेगी ना कम होगी, तो वो सेम रहेगी। तो इसलिए क्या है, ये इन प्लेस इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जो क्विक सॉर्ट है ये इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, ठीक है। तो ये स्पेस कम्प्लेक्सिटी को भी इतना ज़्यादा होने देता है ना बहुत कम होने देता है, जितना बंदे को चाहिए होता है उतना ही ये देता है। अच्छा, अगर आप इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहें कर लें। मैं तो ये कहूँगा आप इसमें चेंजिंग करें, और ये जो मैंने आपको लाइन बताई आप बेशक इसको दिमाग में ना लिखें, ठीक है। अच्छा, जो लोग यहाँ पर ये जिनके पास वर्ड वगैरह नहीं है, मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो किस तरह सोल्यूशन लेंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट का नीचे लिंक डालने लगा हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पर आ जाना है, ठीक है, और यहाँ से आप ये ले सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री में वर्ड फाइल में हमने रखा हुआ है। इसको सबमिट करने की तरीका आपको पता है, अगर नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ। आपने जाना है सेक्शन में, जीडीबी की जब ओपन होगा तब आप सबमिट कर सकें वहाँ पर। यहाँ से आपने यहाँ से इस तरीके से कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने का सॉरी मिनट,
यहाँ पर आपने इसे क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर जाकर आपने फिर पेस्ट कर देना है। लेकिन याद रखिएगा अपनी आईडी वगैरह लगाइएगा और थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लीजिएगा। और इसका जो मैं सबसे अहम बात है इसमें वो ये है कि ये वाली लाइन है, ठीक है, ये आपने नहीं छोड़नी, चाहे आप इसमें चेंजिंग करें या ना करें, लेकिन ये लाइन आपने इसमें से लाजमी लिखनी है, ठीक है। ये जो 2 लाइनें हैं ये आपने लाज़मी लिखनी है, ठीक है। और यहाँ इस वेबसाइट पर आकर आप ले सकते हैं सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन अपलोड है, किस तरह से एक्सेस करना चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो। अच्छा जी, यहाँ पर जैसे आप आएंगे तो आपने क्या करना है, यहाँ पर GDP सेक्शन है फॉल 23, यहाँ पर आपने क्लिक कर लिया और यहाँ पर देखें 502 GDP नंबर 1 फॉल 2023 इन वर्ड फाइल बाय वी आर फॉरन, क्लिक कर लिया आपने। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आकर स्क्रॉल डाउन कर लेना आपने और 10 सेकंड आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा और उसके बाद आपके सामने डाउनलोड बटन आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास डाउनलोड बटन आ चुका है, यहाँ पर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने बताया कि आपने यहाँ पर कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ चाहते यहाँ से डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आके आपने क्या कर लेना है, डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है तो आपने यहाँ पर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आपने सिंपली क्लिक करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।